स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल SLP एजुकेशन हब पर। मैं कपिल शर्मा आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ ग्रामर की एक ऐसी सीरीज़ जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। चाहे बैंक की बात कर लें, SSC एग्जाम्स की बात कर लें, रेलवेज की बात कर लें, छोटे से लगा के बड़े एग्जाम्स सभी में ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ जो है इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। तो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? एक्चुअली वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज और वर्क इन ए सेंटेंस, एंड दोज सेम काइंड और क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स अलग अलग तरह से यूज किए जाते हैं, उनकी भी एक काइंड होती है, उनकी भी एक क्लास होती है। उन्हीं क्लासेस को, उन्हीं काइंड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं फ्रेंड्स। तो इंग्लिश में 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच माना जाता है नाउन को, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम, जो कि नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज किया जाता है। थर्ड होता है फ्रेंड्स एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विशेषण, जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। फोर्थ है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में हम कहते हैं फ्रेंड्स क्रिया विशेषण, जो कि क्रिया की विशेषता बताता है या वर्ब को क्वालिफाई करता है। नंबर 5 है फ्रेंड्स वर्ब। सबको पता है वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया, एक्शन, वर्ड। 6th है फ्रेंड्स कंजंक्शन, जो कि सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। 7th है फ्रेंड्स प्रेपोजिशन, जो कि किसी नाउन के पहले लगाया जाता है और किसी दूसरे नाउन के साथ रिलेशन को जस्टिफाई करता है। और आखिर में है फ्रेंड्स इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कहते हैं सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स जो होते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं को इंटरजेक्शन कहा जाता है। राइट फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नाउन टॉपिक के साथ। नाउन क्या होता है, क्या टाइप से, कहाँ यूज किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक, जो कि है नाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। तो सबसे पहले हिंदी में इसकी परिभाषा जो है वो ये इस प्रकार है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। राइट फ्रेंड्स, इट इज अ नेम ऑफ a person, place और थिंग और ऑब्जेक्ट। किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या जगह का नाम हो गया संज्ञा। राइट, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द डेफिनेशन। राइट, अ न्यू डेफिनेशन, आई एम गिविंग इट अ न्यू डेफिनेशन। राइट फ्रेंड्स, व्हाटएवर वी कैन सी अराउंड अस, जो भी हम अपने आसपास देख पा रहे हैं उसी को नाउन कहते हैं। राइट फ्रेंड्स, व्हाटएवर वी कैन सी अराउंड अस इज कॉल्ड नाउन। चाहे मैं फैन देख पा रहा हूँ, चाहे किसी इंसान को देख पा रहा हूँ, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सारी चीज़ों को नाउन में कैटेगराइज किया जाता है। सो व्हाटएवर वी कैन सी अराउंड अस इज कॉल्ड नाउन। राइट फ्रेंड्स, अब नाउन के टाइप्स जानते हैं। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे नाउन के 2 टाइप्स। पहला टाइप हो जाता है प्रॉपर नाउन, सेकेंड है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है, यहां जाने फ्रेंड्स आप। प्रॉपर नाउन, इट इज अ नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी भी स्थान या व्यक्ति का पर्टिकुलर नेम जो होता है उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन
टू पर्सन्स और थिंग्स। किन्हीं भी इंसानों के या चीज़ों के नाम को कॉमन करके हम जो कहते हैं दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। सो फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस एंड कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू पर्सन्स और थिंग्स। राइट फ्रेंड्स, अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर नीरज has enrolled himself for learning English, and Mr. Mahendra has also enrolled himself for learning English. These are two sentences I have written in front of you. Mr. Neeraj Verma has enrolled himself for learning English. In the same way, Mr. Mahendra has also enrolled himself for learning English. अब इन दोनों में सबसे पहले तो हम कॉमन नाउन को बाहर निकाल देते हैं फ्रेंड्स। तो कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी भी पर्सन या प्लेस का नेम होता है। तो इसमें पर्सन के नेम्स हो गए मिस्टर महेंद्र एंड मिस्टर नीरज। सो दीज बोथ आर प्रॉपर नाउन्स, राइट। और कॉमन नाउन क्या होता है? इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू पर्सन्स और थिंग्स, राइट। इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों ने ही अपने आप को इंग्लिश सीखने के लिए रजिस्टर किया है, मतलब दोनों ही क्या हुए? स्टूडेंट्स हुए। तो दोनों ही क्या हुए? स्टूडेंट्स हुए फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया, राइट। इसी तरह से आप कॉमन नाउन निकाल सकते हैं, राइट। दोनों ही स्टूडेंट्स हुए तो दोनों ही जो है वो कॉमन स्टूडेंट जो है वो कॉमन नाउन हो गया फ्रेंड्स, राइट। अब मैं आपको दो रूल ऐसे बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में काम आते हैं। पहला रूल हो गया, whenever we write proper noun, the first letter of the word, the first letter of the proper noun is always written in capital form. How? First, I am writing down two sentences. First sentence will be wrong and second sentence will be the correct one, right? For example, the capital of Bihar is Patna. And the second sentence is, it is the same sentence, but this would be correct. The capital of Bihar is Patna. This sentence is grammatically incorrect, while this sentence is grammatically correct. Why? Because Bihar is proper noun, Patna is proper noun, but the first letters, they are written in a small form, so that's why the first sentence is incorrect. And the second sentence, we can see B is capital, P is capital, right? Both these are proper nouns, so this sentence is correct. So rule number one is, whenever we use any name of person or the name of places, it is always written in capital form, right? The first letter must be capital. What is rule number two? That is very interesting friends. Proper nouns can also be used as common nouns. जी हाँ फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन्स में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, जैसे महेंद्र इज गांधी ऑफ अवर क्लास। अभी ये नहीं देखते हम कि ये सेंटेंस रॉन्ग है या राइट है, अभी आप इतना समझे, इसकी कंसेप्ट को समझे फ्रेंड्स, कि महेंद्र प्रॉपर नाउन हो गया, इज गांधी ऑफ अवर क्लास। अब आप ये भी सोच रहे हो कि गांधी भी प्रॉपर नाउन है फ्रेंड्स, पर ऐसा नहीं है। यहां पर गांधी का मतलब महात्मा गांधी नहीं है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया था, उन महात्मा गांधी की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर गांधी जिस चीज की प्रैक्टिस किया करते थे, गांधी जी प्रैक्टिस किया करते थे ट्रुथ की, और गांधी जी प्रैक्टिस किया करते थे अहिंसा की, नॉन वायलेंस की। तो यहाँ पर गांधी का मतलब हो गया
ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो इसका मतलब महेंद्र भी गांधी की ही तरह ट्रूथ और नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करता है, इसीलिए महेंद्र हमारी क्लास का क्या हो गया, गांधी हो गया। इट मीन्स ही ऑल्सो प्रैक्टिसेस ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, राइट। लेट्स करेक्ट द सेंटेंस फ्रेंड्स। This sentence is grammatically incorrect. Whenever proper nouns are used as common nouns, गांधी यहाँ पर common noun हो गया, we have to place the article before the common noun. जब कभी भी हम proper noun को common noun के रूप में यूज करते हैं, जो कि गांधी proper noun लगता है, पर यहाँ पर हमने it is used as a common noun, so we have to place the article before गांधी, right friends। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। कालिदास is the Shakespeare of India. Here Kalidas, as we all know, he was one of the greatest Indian poets, right? So Kalidas is used as proper noun here, and Shakespeare, as we all know, right, as Kalidas was one of the greatest poets in India in Hindi, in the same way William Shakespeare was one of the greatest dramatists of all time, and his poetic skills were magnificent, right। In the same way here we have used Shakespeare as common noun, right। So again the rule works here too, and I have already placed the before Shakespeare, right। It means Kalidas was having the same kind of qualities as William Shakespeare was having। Okay friends, अगर आपको वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही दबाएं बेल आइकन ताकि आप पा सकें लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।